हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप लोगों का डाउट सेशन है उसमें अनुभव का है डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कोरिजन्स। यही है ना, एंड टाइप्स ऑफ कोरिजन्स। संचारण जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना। इस टाइप, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ जरा। दोनों लोग हर समय बोलते रहते हो, लास्ट दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, हैं? पढ़ो, निकाल के जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है उसको लिखो। हाँ, आवाज नहीं। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? संचारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। और संचारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, आपके पास आयरन की कोई रॉड है, आयरन मतलब समझ रहे हो, लोहा जिसे कहते हैं, है ना। लोहे की कोई छड़ है और आप देखते हो कि उस पे जब जंग लगता है तो उस पे डिफरेंट टाइप्स उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज ऑफ कलर, कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और फिर उसका जो वेट होता है, वेट भी क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अब ये चीज हमें ये भी देखना है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रखा है। ठीक है, क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ये आयरन की कोई छड़ है, आयरन की कोई छड़ है और वो या तो सीधी सी बात है कि ह्यूमिडिटी के संपर्क में वो आए, किसी दूसरे के संपर्क में है ना, है ह्यूमिडिटी के संपर्क में उसको आना है। और जब ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती है तो भाई वहां पे O2 की मात्रा भी होती है और हाफ H2O की भी मात्रा होती है। होती है कि नहीं होती है? H2O का हो सकता है बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, फिर से डिस्कस कर लेंगे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, हम फिर से चीजों को डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ हो सकता है हम ही गलत, है ना। नहीं, उसमें कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो। ठीक है, तो ये जब आपस में क्रिया कर लेता है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, अनुभव, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और इसका जो होता है ये प्रेसिपिटेट कर लेता है। फेरिक ऑक्साइड के जब अवक्षेप हो जाता है तो इसका जो कलर होता है जिसे बोलते हैं लालिमा युक्त रेडिश इन कलर, लालिमा युक्त कलर हो जाता है उसका, जिसे कहते हैं जंग लगना। क्या? जंग लगना। अब बात आती है कि ये कितने टाइप्स का हो सकता है। नंबर 1, अर्थ पर सॉयल होती है ना, और सॉयल में अगर ये आयरन रख दिया जाता है तो इस पे कोरिजन होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और हमारे पास दो ही तरीके से चीजें होती हैं। एक हमारा जो टाइप्स इसके बारे में पढ़ेंगे, एक केमिकल्स टाइप्स में जो हम लोग देखेंगे उस पे क्या होता है
कि वाटर के प्रेजेंट ऑफ वाटर रिएक्ट ऑफ आयरन, देन फेरिक ऑक्साइड का यहाँ पे जो हमने इधर बताया था वो क्या बन जाएगा, एक केमिकल्स टाइप्स में रहेगा हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो रहेगा वो अर्थ के संपर्क में आने पे होगा। इसको हमें पूरी तरीके से अपने माइंड सेट के साथ लिखना है और जरूर। हाँ बेटा, कौन सा? ये आयरन है। और जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम हो गया, XYZ, सबके ऊपर इसी समय हमें चारों तरफ निगाह दौड़ा लेनी है कि कहाँ कहाँ पे ये जा सकता है, कहाँ कहाँ पे ये कंडीशंस हमें मिल सकती है। और फिर इस पे जो इफेक्ट आते हैं, आप देखते हो कि हमारे पास एक तरफ जिंक सल्फेट होता है, दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट होता है, इसकी रॉड लगी होती है। और जब सेलों में इसका यूज किया जाता है तो ये सल्फेट SO4 के जितने भी अवक्षेप होते हैं सब जाकर के इस रॉड पर जाकर के बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। और कभी कभी आप ये भी देखते हो कि जहां से हमारा मेन सप्लाई जाता है उस वायर में कार्बन लग जाता है और सप्लाई बहुत स्लो हो जाती है। तो जब आप लाइनमैन से संपर्क करते हो तो बोलता है कि उस पर कार्बन आ गया है ना। तो उसको क्या करता है, ब्रेक करके फिर उसके बाद नए तार को उसमें ज्वाइंट करता है तो सप्लाई बहुत अच्छी जाने लगती है। तो वही चीज हमारा यहाँ पर ये भी क्या करता है कि अगर देखते हो कि जो राड होते, जो सरिया वगैरह होती है, जब अगर एक आध बार वो उसमें जंग लग गया तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो इस चीज में लगाने से मना करते हैं। कहते हैं कि इसकी जो शक्ति है अब धीरे धीरे वो रिएक्ट करके किसी दूसरे में अब लॉस हो गई है और लॉस के दौरान इसकी जो लाइफ साइकिल है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है ना। अब बात आती है कि ये तो हुआ कोरिजन, समझ में आया बच्चे? ये तो हुआ कोरिजन। अब कोरिजन से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? कोरिजन से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? ये तो एक ही टाइप हुआ ना, केमिकल, एक और टाइप में एक केमिकल टाइप्स है और एक अर्थ के संपर्क में, जब सॉयल के संपर्क में। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल है। केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, वही हमने इलेक्ट्रोकेमिकल वाला एग्जांपल समझा नहीं क्या? केमिकल का था ना ये, तो वाटर चल ओके, इतना समझ में आ गया सभी को। इलेक्ट्रोकेमिकल का हम समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड केमिकल्स मीन्स इस पर कोई रसायन उसका जमा हो। समझे कि नहीं समझे इतना? फिर उसके बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर है, मान लो ट्रांसफार्मर से हमारे घर का जो मेन वायर है वो यहां से आकर जुड़ा, ठीक है। हमने एग्जांपल वही बताया था, फिर हाल समझो। और यहाँ पे सप्लाई जाते जाते यहाँ इसके ऊपर कार्बन लग गया। कार्बन दैट मीन्स केमिकल, समझे कि नहीं? केमिकल। और जब यहाँ पे उसका अवक्षेप प्रेसिपिटेट आ गया तब यहाँ पे सप्लाई जो हमारा बहुत तेजी से फैन वगैरह बहुत फास्ट चल रहे थे, अब सप्लाई भी बहुत स्लो जाएगी और सारी चीजें बहुत क्या हो जाएंगी, बहुत स्लो चल जाएंगी। तो इस वायर को ब्रेक करके
नया वायर का मतलब उसको काट करके उसको फिर छिल देंगे वही इसी वायर को, फिर उसके बाद इसमें ज्वाइंट कर देंगे तो फिर वो कंटिन्यूस सप्लाई बहुत अच्छे से होने लगी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिलेशन। ठीक है, और कोई टॉपिक्स इसी में आगे? फ्यूल्स एंड सोलर सेल, फ्यूल्स एंड सोलर सेल। H2 लिबरेशन और O2 हाँ बेटा, H2 लिबरेशन और O2 एब्जॉर्प्शन करके। ओके। तो आज पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के मूड में हो गया। अच्छा चलो, H2 लिबरेशन एंड आगे क्या है? O2 ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगर हमारे माइंड सेट से तुम लोग वो उसी टाइम पढ़े होते तो आज ही नौबत ना आती, है ना? समझो चीजों को। O2 कोई त्यागेगा तभी तो कोई एब्जॉर्ब करेगा। हमारे यहाँ पे Zn है, ठीक है, Zn इधर गया हमारा Zn2+ हुआ और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ये त्याग दिया। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा मोबाइल को थोड़ा सही से करना, शायद इधर का फिगर नहीं आ रहा होगा मोबाइल में बच्चे। अरे समझ में आई बात? फिर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे दैट मीन्स रिडक्शन। H2 लिबरेशन मतलब H कोई भी चीज किसी के ऊपर, लिबरेशन मतलब ले जाना, किसी चीज लिबरेट कर रहा है ना, है ना? किसी चीज को लिबरेट करना मतलब हटाना कहीं से। एक बार फिर से, हाँ पास ओके सॉरी, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है? कोई चीज दूर हो रही है और यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रही है। गेन मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है। अगर इस चीज को इस चीज में समझो, जैसे H2SO4 है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? H+ प्लस HSO4-। यहां पे H+ क्या हो रहा है? निकल रहा है। फिर SO4 2 माइनस होगा ना। अरे भाई ठीक, हम तो एक ही निकाल रहे हैं। बैलेंस दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है? बैलेंस दिख रहा है तो फिर आप इस चीज को अगर उसको न समझ के 2H+ प्लस SO4 2 माइनस कर दोगे तो आपको दिक्कत होगी समझने में। हम उस तरीके से भी समझा सकते थे, लेकिन ऐसे समझो, है ना? ये क्या हो रहा है? यहाँ पे H+ क्या हो जा रहा है? इससे अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? H2 लिबरेट। H2 हट रहा है कि नहीं है? दूर हो रहा है ना इससे। और दूसरी जगह अगर इसी रिएक्शंस को हम घुमा दें, H+ प्लस SO4 2 माइनस, और इसको हम क्या कर दें? SO3 प्लस O।
यहां पे इसको तो हम कर सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि अचानक दिस इज द पार्ट ऑफ कोरिजन। अचानक एक तरफ से रस्ट का अटैक नहीं हो पाता है, कोरिजन का अटैक नहीं हो पाता है, धीमे धीमे होता है। उसी चीज से मैं ऐड कर रहा हूं कि हाइड्रोजन जो होता है वाटर में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिजॉल्व होता है, और वो धीरे धीरे उस पर अटैक करता है। हमने एक बार H2SO4 का कराया, फिर उसके बाद उसको हमने कन्वर्ट कराया तो वो किस चीज में आ गया, एक बार H+ में हुआ, दूसरी बार HSO4- में हुआ, फिर उसके बाद H+ में हमने कराया, फिर SO4 में न करा कि SO3 में, फिर O को करा दिया, फिर रिएक्शन आप करवाओगे तो फिर वही चीजें बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और क्या चाहते हो बच्चा बताओ? और किसी का भी अपना कोई भी डाउट आज आप क्लियर कर लो। और हमें केमिस्ट्री में आप कितने भी तरीके से पूछोगे, उस समय शायद हमने दूसरा तरीका अपनाया था, इस समय मतलब कई सारी चीजों को आप अलग अलग वे में हमसे आप सीख सकते हो। चलो, और किसी का कोई डाउट्स? समझ में नहीं है? कल ही तो अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। अच्छा, आवाज नहीं, एक आप बेटा पीछे काहे आपस में वो कर रहे हो यार? और शुक्ला क्या फालतू में बकबक बुक्की हमेशा करते हो? चलिए, वाटर का एक टॉपिक है आपका, परम्यूट क्या होता है ना? क्या चीज? EDTA था जो चलो अच्छा ठीक है, समझ लेना उसको। परम्यूट क्या होता है, इसमें एल्युमिनियम होता है, सिलिका होती है, और फिर उसके बाद सोडियम होता है ना। हमने अगर आप देखे होंगे तो बीते दिनों जो हमने आपसे डिस्कस किया था, वो डिस्कस हमने ये किया था 3 टाइप्स ऑफ वाटर मेडअप मिल करके तीनों, तब 2 टाइप्स के वाटर्स का निर्माण करते हैं, एक हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर, बताया था ना हमने। चलिए आज फिर ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट ग्राउंड वाटर बताया था, सेकेंड हमने बताया था रनिंग वाटर, और लास्ट बताया था हमने रेनी वाटर, है ना। और हमने ये चीजें डिस्कस की थी हमने कि ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल होता है, जिसे हिंदी में भूमिगत जल कहते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होती है, मिनरल्स आर soluble compounds found in very high amount, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। जो soluble compounds होते हैं, मतलब जो उसमें घुलनशील होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी से जितनी भी सारी चीजें होती हैं रिएक्शन करते हुए तब जाकर के पृथ्वी के सतह पर बैठते हैं। ठीक है, तो उसमें जितने भी, चाहे वो मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मतलब धातु होंगे, अधातु होंगे, सबसे रिएक्शंस करते हुए हो जाएंगे। ठीक है,
फिर इसमें जो हमारा रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर, इसमें जो मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे इससे लेस रिएक्टिव होंगे। लेस रिएक्टिव क्यों लेस रिएक्टिव होंगे भाई? उसके भी कई कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि वो रनिंग हमेशा कर रहा है, और आप ये जानो कि ग्राउंड वाटर जो होता है रनिंग वाटर की अपेक्षा, आप ये कह सकते हो ग्राउंड वाटर एक बार टेस्टिंग करने के बाद आप पी सकते हो, लेकिन रनिंग वाटर आप कितना कहीं भी पी सकते हो आराम से, क्योंकि उसकी अपेक्षा वो ज्यादा स्वच्छ माना जाता है ना। और बीमारी होने के चांसेस न के बराबर होते हैं, क्योंकि बहुत जगह जंगलों से टकराते हुए वो पानी आता है, और जंगलों में इतनी अधिक मात्रा में विष वगैरह होता है, सब चीज होता है, जितने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको बीमारी पैदा करते हैं, इसी कारण वो मर जाते हैं। इसलिए वो पानी कहीं ना कहीं स्वच्छ होता है। आप देखते हो ये नॉर्मल पानी जो ग्राउंड वाटर से आता है, ये वाला पानी रखो और गंगा जी का पानी रखो, इसमें जो ग्राउंड वाटर रहेगा इसमें कीड़े तुरंत पड़ जाएंगे, और ग्राउंड वाटर, हाँ बेटा, उसमें नहीं पड़ेंगे। कारण है उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है कि वो बहुत सारे जंगलों से, बहुत सारे पेड़ों से टकराते हुए आता है ना। और उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं अपने निश्चित समय पे वो क्या कर जाते हैं, डिकेइंग हो जाते हैं, और सूर्य से डायरेक्ट उसका क्या होता है, प्रकाश आपस में रिएक्ट करता है। और फिर उसके बाद भाई अगर धार्मिक कारण से जोड़ो तो गंगा मैया तो है ना। चलो, और फिर इसमें क्या होता है, तो इसमें वेरी लेस होता है ना। और अगर तीनों की तुलना की जाए तो इसमें एल्युमिनियम भी रहता है, सोडियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, सारी चीजें पाई जाती हैं, है ना। सिलिका, SiO2, SiO8, है ना, बहुत अधिक मात्रा में होता है। गंगा जी के आसपास जाओगे, सिलिका के अलावा और कुछ मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा, है? अरे यार सिलिका बालू, अरे कोई भी बालू भाई, व्हाइट वाला देखो, कुछ भी वही सिलिका है, रेत जिसे बोलते। आवाज नहीं। तो इसमें आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम भी है, सोडियम भी है, SI भी है, और अधिक मात्रा में और सब सारी चीजें, है ना। और परम्यूट विधि के द्वारा जो हार्ड वाटर होता है हमारा, जो जल होता है, इसमें ये परमानेंट रहते हैं, ये सब जल्दी दूर नहीं होते हैं। क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। और इन्हें दूर करने के लिए हमें अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस का प्रयोग करना पड़ता है और सेटलमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें जैसे 2 टाइप्स की कठोरता हमने बताई थी आपको, एक परमानेंट हार्डनेस और दूसरा टेम्परोरी हार्डनेस, है ना। एक टेम्परोरी हार्डनेस और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। और इस हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में इनकी प्रेजेंटेशन होती है, इसलिए इनको तो दूर करना ही करना होता है। इनको दूर करना ही, अगर इनको दूर नहीं किया जाएगा तो ये दिक्कत में आ जाएंगे अगर कोई चीज, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों से ही ज्यादातर, मतलब हर एक प्राणी है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। कोई न तो हम अकेले कर रहे हैं, न तो आप अकेले कर रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है बच्चा, क्या चल रहा है?
घर जाके उसको लड़के क्या चल रहा है? हाँ, बंद करो असाइनमेंट, बंद करो, बंद करो। चलो पूरा नंबर दे देंगे तुम्हें, अभी इसको समझ लो, बाद में वो कर देना, पूरा चेक भी कर देंगे, ठीक है? हाँ। ठीक है, इसको समझ लो, हो सकता है कि फंस जाएगा तो नंबर पा जाओगे अच्छा से। नहीं टेंशन मत लो। हाँ हाँ सनी, हाँ ध्यान रखिए। तो इसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया। क्या? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसका अगर सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट से अगर इसकी रिएक्शंस हम करवाते हैं तो यहां पे ये ZnCl2 बना लेता है, और कैल्शियम की अपनी कुछ मात्रा होती है जो सोडियम जिंकेट को जिंक क्लोराइड में और कैल्शियम क्लोराइड्स में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको तोड़ने के लिए हमें, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार गर्म करेंगे, फिर उसके बाद अलग होगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर अपनी बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब यही प्रोसेस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो हमारा सॉफ्ट वाटर अलग हो जाएगा और हार्डनेस उसकी पूरी चली जाएगी। और टेम्परोरी की अगर हम बात करें, टेम्परोरी की, तो उसमें कुछ टाइम के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है। हम वाटर को सबसे पहले गर्म करते हैं, उसमें क्लोरीन की गोली आती है, क्लोरीन की गोली डाल करके और उसका TDS हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके पास टिकअप कर लेते हैं, है ना। क्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण प्रेसिपिटेट होता है और उसके हार्डनेस को क्या कर देता है, वो दूर कर देता है। लेकिन टेम्परोरी, परमानेंट नहीं। परमानेंट करने के लिए उसको हमें 3-4 विधियों से गुजरना पड़ेगा, जो कि हमने आपको आयन एक्सचेंज बताया है, और फिर उसके बाद परम्यूट प्रोसेस बताया है, फिर और क्लोरीनेशन बताया है, सेडिमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया है, ये सब सारी चीज। ठीक है। मिश्रित सिलिकेट, सिलिका का मिक्स हो जाना और ऑक्सीजन का मिक्स हो जाना और ये सब सारी चीजों का मिक्स हो जाना, वही मिश्रित सिलिकेट है। सिलिकेट अगर कोई एक परमानेंट नाम दे रहा है तो सिलिका की मात्रा अधिक है और जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं उनकी मात्रा कम है उसकी अपेक्षा। कमेटी में रामलीला होता है तो कमेटी में सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा पैसा देता है उसी का नाम होता है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी एक, इसकी मात्रा अधिक है इसलिए इसका नाम है। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट्स भाई? अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ोगे बाबू? छोटा है? नहीं यार, ऐसा आक्षेप ना लगाओ कि छोटा है। कहाँ है? इसको खोल के देना बेटा जरा। पोर्टलैंड सीमेंट इसमें खोल के देना। सोडा लाइम विधि
पढ़े उसके बारे में कुछ? हाँ, कंफर्म नहीं पढ़े हो कुछ उसके बारे में? ये तो पढ़ के आया था, इसको नहीं दिक्कत है। तुमने कुछ पढ़ा है? पढ़ने बताने का तो बता दूंगा, लेकिन पढ़ा है कुछ उसके बारे में? सोडा लाइम विधि कहाँ यूज की जाती है? हाँ, चलो कहाँ है बेटा? चलो इसको रखो, मैं सेकंड में आता हूँ तब इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है? चलो, क्या चीज? ये सभी यहीं पे है, मैं आता हूँ तो डिस्कस करता हूँ।